आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को मालूम और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका। तफसीलात जानते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। मलिक अशरफ मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा इस केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का जो सिंगल बेंच का हुक्म है उसको मुअत्तल कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही को नोटिस जारी करते हुए 1 अगस्त को जवाब तलब किया है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस मिसालिया नीलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि सिंगल बेंच ने चौधरी परवेज इलाही को मालूम और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका है और मजीद ये भी कहा कि उन्हें एंटी करप्शन की जेर दवा इंक्वायरियों में भी गिरफ्तार करने से रोक दिया है और चौधरी परवेज इलाही को थाना गालमार की और इसके अलावा गुजरात में एक मुकदमे में उन्हें हिफाजती जमानत दी है। जबकि जो थाना गालामार्केट का मुकदमा था उसमें चौधरी परवेज इलाही की जो दरख्वास्त थी अज़्म पैरवी खारिज हो चुकी थी और चौधरी परवेज इलाही की सजा उनकी जो सजा थी अदालत से उससे हट के सिंगल बेंच ने हुक्म जारी किया है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से सजा की कि सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और ये सजा की कि केस के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के हुक्म को मुअत्तल किया जाए। अदालत में चौधरी परवेज इलाही के वकील आमर सईद राम भी पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि ये सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल होने से चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, जिस पर 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि अगर मुकदमात मजीद दर्ज होंगे तो आप अदालत से रजू कर लें। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 1 अगस्त के लिए मुलतवी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई को बड़ा धचका लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का कला मिस्मार। इमरान खान का रियासत मुखालिफ बयानिया पार्टी को ले डूबा। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया। परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल। पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक और शौकत अली नई पार्टी का हिस्सा बन गए। अरकान असम्बली ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। पीटीआई को बड़ा धचका लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का कला मिस्मार हुआ है। इमरान खान का रियासत मुखालिफ बयानिया पार्टी को ले डूबा है। अरकान असम्बली ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने नई सियासी पार्टी का ऐलान किया है। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इस नई सियासी जमात में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान भी सामने आया है। कफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी कफ़ायत, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद। जी बिल्कुल, पेशावर में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है और इस सियासी जमात का नाम जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है वो रखा गया है, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान किया गया है। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक अरमर और शौकत अली नई पार्टी का हिस्सा होंगे। अरकान असम्बली ने 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसकी वजह से पीटीआई से जो है वो राहें जुदा की हैं और परवेज खटक का इस मौके पर यह कहना था कि थाना 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान का वजूद ही हम सब से है और उस दिन की जो है वो भरपूर मजम्मत करते हैं। इसके बाद जो है आज इन्होंने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
KMC के इजलास के दौरान PP और जमात इस्लामी के अरकान में हाथापाई हुई है। अरकान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, KMC का ये इजलास है जहां पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने आ गए। हाथापाई देखने में आई है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है अरकान की जानिब से। KMC के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान में हाथापाई हुई, सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, जबकि अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी जारी है। हाथापाई भी देखने में आई, आमने सामने आ गए अरकान और इस वक्त भी अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। शदीद नारेबाजी की जा रही है। अरकान हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो कि आमने सामने आए हैं। अरकान में हाथापाई भी देखने में आई है। KMC का इजलास इस वक्त जारी है जहां पर ये मनाजिर देखने में आए, सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अरकान की जानिब से प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे हैं उन्होंने और शदीद नारेबाजी की जा रही है। KMC का ये इजलास है जिसके मनाजिर आप अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने हैं, नारेबाजी की जा रही है अरकान की जानिब से। प्ले कार्ड्स भी अरकान की जानिब से उठाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अरकान में सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है। अरकान में हाथापाई भी रिपोर्ट हुई है इस इजलास के दौरान। KMC का इजलास जिसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने आ गए, गुत्थम गुत्था हो गए, हाथापाई देखने में आई। अरकान की जानिब से अब नारेबाजी की जा रही है और प्ले कार्ड्स भी अरकान ने उठा रखे हैं। कराची में KMC का इजलास इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने हैं। वजह क्या है अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। KMC का इजलास जारी था जहां पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने आए, हाथापाई हुई और सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इस वक्त भी आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कि किस तरह से अरकान की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है अरकान की जानिब से। KMC का ये इजलास है जहाँ पर पीपल्स पार्टी के अरकान और जमात इस्लामी के अरकान में हाथापाई हुई है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, आमने सामने आ गए हैं अरकान और आप देख भी रहे हैं कि अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। अरकान की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। KMC का इजलास जारी है जहाँ पर ये अरकान में जो है वो हाथापाई देखने में आई और इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है। अरकान ने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और आमने सामने हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान और आप ये देख सकते हैं कि KMC का इजलास मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है जहां पर अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, ये इजलास है जो कि अब मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने हैं। अब से कुछ देर कबल हाथापाई भी देखने में आई और यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ अरकान दिखाई दिए, जबकि शदीद नारेबाजी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने आ गए। KMC का इजलास इस वक्त जारी है जहां पर अरकान की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं इन्होंने। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के अरकान अब से कुछ देर कबल आमने सामने ऐसे आ गए कि हाथापाई शुरू हो गई और अब इनकी जानिब से शदीद नारे लगाए जा रहे हैं और आपको ये मनाजर भी हम दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। अब से कुछ देर कबल के ये मनाजर जब एक दूसरे के आमने सामने आए और हाथापाई शुरू हो गई और इस वक्त भी ये इजलास, ये ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है। और एक बार फिर से आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का कलाम मिस्मार, चेयरमैन PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया पार्टी को ले डूबा है। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने नई सियासी पार्टी का ऐलान किया है। परवेज खटक के PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान हुआ है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हो चुके हैं। इनके अलावा PTI के 57 साबिक अरकान असम्बली हैं जिन्होंने परवेज खटक की हिमायत का ऐलान कर दिया है। PTI के साबिक सूबाई वज़ीर इश्तियाक और शौकत अली भी नई पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं।
अरकान असम्बली ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से PTI से राहें जुदा कर लीं और अब परवेज़ खट्टक की जानिब से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान हुआ है, जिसका नाम रखा गया है PTI पार्लियामेंटेरियंस। और ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि PTI के 57 साबिक़ अरकान असम्बली परवेज़ खट्टक की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। एक नई सियासी जमात सामने आई है परवेज़ खट्टक की जानिब से PTI पार्लियामेंटेरियंस, जिसमें 57 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। किस तरह से आप देख रहे हैं? तोड़फोड़ फिर से शुरू हो चुकी है। देखिए, ये तोड़फोड़ है या नहीं है, ये नई पार्टी है या नहीं है, ये अभी तय होना बाकी है। जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये है कि चूंकि आजकल PTI जो है वो ज़ेरे एताब है, PTI की लीडरशिप ज़ेरे एताब है, लिहाजा मेरे नज़दीक ये एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है PTI के जो MNAs और MPs हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, ताकि जब ये वक्त टल जाएगा, जब ये अज़ाब ख़त्म हो जाएगा, जब ये प्रेशर जो है PTI पे ख़त्म हो जाएगा, तो वो बाकायदा कहेंगे कि हम तो PTI हैं। जिस तरीके से पैट्रियट निकली थी पीपल्स पार्टी में से, जिस तरीके से PPP पार्लियामेंटेरियन के तौर पे रजिस्टर हुई है, तो मेरे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात के ऊपर कि ये नई पार्टी है या PTI का नया वर्जन है। ये मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में उनके बयानात से उनकी सूरत हाल पता चलेगा, क्योंकि महमूद खान का इस जमात में शामिल हो जाना इस बात की तरफ यानी इशारा करता है कि ये पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से यानी इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ही उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया यानी नई पार्टी है, ये PTI का नया वर्जन है। तो सलीम बुखारी साहब, क्या आपको ये भी लगता है कि जो दीगर अरकान हैं PTI के जिन्होंने राहें जुदा कर ली थी वो भी शामिल होंगे इसमें? देखिए, एक हकीकत हमारे पास पंजाब में मौजूद है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसमें जाने वाले लोग जो हैं वो यकीनी तौर पर वो थे जो या तो PTI की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं थे, या पार्टी के चेयरमैन के रवैये से नाला थे, या 9 मई के वाक़यात से मायूस थे। तो वो एक यानी पार्टी तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन KPK में इस नई पार्टी का बनना और फिर उसमें MNAs और MPAs का इतनी बड़ी तादाद में शामिल होना जो है वो मुझे ये यानी इस बात की दलील है मेरे नज़दीक कि ये PTI का ही नया वर्जन है। और ये सारा ड्रामा जो है ये परवेज़ खट्टक साहब को निकालने का, उन्हें शोकाज नोटिस देने का, ये सब कुछ सिर्फ इस पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है कि जो इस वक्त ऑनस्लॉट है या जो इस वक्त क्रैकडाउन है पार्टी के ऊपर, उससे बचा जाए। मेरे ख्याल से इसमें इसके सिवा कुछ नहीं है। तो सलीम बुखारी साहब, जिस तरह का प्रेशर का सामना अब है PTI जमात को, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ये न्यू वर्जन ही बनाया गया है, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये प्रेशर इस पर नहीं आएगा? देखिए, अब ये फैसला जो है वो तो जाहिर है पावर दैट भी उसने करना है। ये फैसले तो या इस्लामाबाद में होंगे या रावलपिंडी में होंगे, वहाँ से रिएक्शन से पता चलेगा आपको कि ये PTI का दूसरा वर्जन है या ये कोई नई पार्टी है। इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगी ये बात। लेकिन चूंकि इसके बारे में जो नई पार्टी का ऐलान है, इस पर फौरी तौर पर कोई रिएक्शन नहीं है PTI और PTI के चेयरमैन और जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से, इसलिए मेरे पास एक से ज़्यादा जवाब हैं ये मानने के लिए कि ये PTI का ही ग्लोरीफाइड दूसरा वर्जन है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये मानना है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस दरअसल में PTI का ही न्यू वर्जन है और आने वाले वक्त में इसकी हकीकत का जो है वो मालूम हो सकेगा। PTI को बड़ा धचका लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का कला मिस्मार हुआ है। एक नई पार्टी सामने आई है परवेज़ खट्टक की जानिब से PTI पार्लियामेंटेरियंस। नवीद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस नई सियासी जमात के हवाले से PTI पार्लियामेंटेरियंस? बहुत शुक्रिया। ये तो की जा रही थी कि परवेज़ खट्टक अपने सियासी मुस्तक़बिल का जल्द ऐलान कर देंगे और आज वो हकीकत बन के हमारे सामने आ गया। इसमें अहम बात यह है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जो जमात उन्होंने तश्कील दी है उसको इब्तदाई तौर पर 57 साबिक़ अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। ये बहुत काबिल ज़िक्र तादाद है। इसका मतलब ये है कि
स्टार्ट वो यहाँ से ले रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर इजाफा होता जाएगा। साबिक अरकान और जो पीटीआई के दूसरे रहनुमा हैं वो भी इस जमात में शामिल होंगे। सबसे बड़ी अहमियत ये है कि परवेज खटक क्योंकि KPK के 5 साल तक वज़ीर-ए-आला रहे और उनका जो सियासी तजर्बा बहुत ज़्यादा है, तमाम जमातों से उनके रवाबित हैं। वो ANP में भी रहे, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे और एक तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। PTI की जो हुकूमत थी पिछली, उसमें तमाम जो सियासी मामला थे उसको परवेज खटक साथ ही चला रहे, जिसे हम कहते हैं कि चीज़ों को मॉडरेट करना और आगे ले जाना। हालांकि सेल्फ इलेक्शन के अंदर भी परवेज खटक ने मुज़ाकरात करके एक काबिल कबूल फार्मूला बनाया था, वरना PTI उसमें भी गलती खाने जा रही थी हुकूमत में होते हुए भी। तो परवेज खटक का अलहदा हो जाना बहुत बड़ा PTI के लिए झटका है और नई जमात बनाकर 57 अरकान असेंबली के साबित हैं उनको साथ लेके आगे आ जाना यकीनी तौर पर आपके के अंदर जो है उसका रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रहा है। वहाँ JUI मौजूद है, मजबूत ANP और ये एक और PTI की ज़ाहिर उसकी प्रेजेंस है, लेकिन एक और मजबूत पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियन के शुरू में सामने आ गई। ज़ाहिर है इस पार्टी के क्याम से सबसे ज़्यादा नुकसान PTI को होगा। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। एक नई सियासी पार्टी परवेज खटक की जानिब से बनाई गई है, PTI पार्लियामेंटेरियंस, और साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान किया है। इसके अलावा 57 साबिक अरकान असम्बली हैं जो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं।